हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बालाजी की कृपा आप से लोगों पर ऐसी बनी रहे। परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार जी अभी अज्ञातवास पर हैं और अब सब जानते हैं कि पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी 9 दिन के अज्ञातवास पर थे और आज 5 दिन बागेश्वर धाम सरकार जी के अज्ञातवास के पूरे हो चुके हैं। अब मात्र 4 दिन और परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार जी अज्ञातवास में रहेंगे और उसके बाद पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी बागेश्वर धाम में अज्ञातवास के बाद आ जाएंगे। आज सब लोग ये नहीं जानते हैं कि अज्ञातवास पर पूज्य बागेश्वर धाम सरकार क्यों गए हैं, तो मैं आपको पूरी जानकारी बता देना चाहता हूं, जो कि पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी के श्रीमुख से उनने खुद स्वयं कही है। परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार जी 2 पुस्तकों का लेखन करने के लिए 9 दिन की अज्ञातवास पर हैं, जिसमें से 5 दिन की हनुमान जी की उपासक की पुस्तक लिखी जानी है और दूसरी जो पुस्तक है वो हनुमान जी पूरी चारित्रिक विशेषताओं की पुस्तक लिखी जानी है। अर्थात जो अभी 5 दिन पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी के अज्ञातवास के गुजर चुके हैं, उसमें हनुमान जी की उपासना वाली पुस्तक का लेखन हो चुका है। अब जो 4 दिन बचे हुए हैं, अब उसमें पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी हनुमान जी की चारित्रिक पुस्तक का लेखन करने वाले हैं। पूरा जो अज्ञातवास था पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी का, वह 9 दिन का था, जिसमें 5 दिन गुजर चुके हैं। बागेश्वर धाम सरकार जी ने आज भक्तों को नया संदेश दिया है कि पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी 29 जून, 30 जून और 1 जुलाई इन तीनों दिन दिव्य दरबार लगाएंगे। उसके बाद जो 2 जुलाई है उसमें मंगलवार पड़ रहा है, तो उस दिन पुरानी पेशी का दिव्य दरबार लगाएंगे। उसके बाद 3 और 4 को दिव्य दरबार नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि 3 तारीख को रामचरितमानस का गुरुदेव पाठ करा रहे हैं और 4 तारीख को खुद स्वयं पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी का अवतरण दिवस है, अर्थात जन्मदिन है। इसकी पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी ने साथ साथ पूरी जानकारी दे दिए हैं। एक बार फिर से आप सुन लीजिए। 29 जून, 30 जून और 1 जुलाई यहाँ नया दिव्य दरबार लगेगा। उसके बाद 2 जुलाई मंगलवार को पुरानी पेशी का दिव्य दरबार लगना है। उसके बाद 3 तारीख को रामचरितमानस जी का पाठ बैठना है। उसके बाद 4 तारीख को पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी का अवतरण दिवस जन्मदिन है। परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी ने यह पूरी जानकारी बता दी है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए एवं नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए, जिसके कारण पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी की सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बालाजी की कृपा आप से लोगों पर ऐसी बनी रहे। परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार जी अभी अज्ञातवास पर हैं और अब सब जानते हैं कि पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी 9 दिन के अज्ञातवास पर थे और आज 5 दिन बागेश्वर धाम सरकार जी के अज्ञातवास के पूरे हो चुके हैं। अब मात्र 4 दिन और परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार जी अज्ञातवास में रहेंगे और उसके बाद पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी बागेश्वर धाम में अज्ञातवास के बाद आ जाएंगे। आज सब लोग ये नहीं जानते हैं कि अज्ञातवास पर पूज्य बागेश्वर धाम सरकार क्यों गए हैं, तो मैं आपको पूरी जानकारी बता देना चाहता हूं, जो कि पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी के श्रीमुख से उनने खुद स्वयं कही है। परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार जी 2 पुस्तकों का लेखन करने के लिए 9 दिन की अज्ञातवास पर हैं, जिसमें से 5 दिन की हनुमान जी की उपासक की पुस्तक लिखी जानी है और दूसरी जो पुस्तक है वो हनुमान जी पूरी चारित्रिक विशेषताओं की पुस्तक लिखी जानी है। अर्थात जो अभी 5 दिन पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी के अज्ञातवास के गुजर चुके हैं, उसमें हनुमान जी की उपासना वाली पुस्तक का लेखन हो चुका है। अब जो 4 दिन बचे हुए हैं, अब उसमें पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी हनुमान जी की चारित्रिक पुस्तक का लेखन करने वाले हैं। पूरा जो अज्ञातवास था पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी का, वह 9 दिन का था, जिसमें 5 दिन गुजर चुके हैं। बागेश्वर धाम सरकार जी ने आज भक्तों को नया संदेश दिया है कि पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी 29 जून, 30 जून और 1 जुलाई इन तीनों दिन दिव्य दरबार लगाएंगे। उसके बाद जो 2 जुलाई है उसमें
मंगलवार पड़ रहा है तो उस दिन पुरानी पेशी का दिव्य दरबार लगाएंगे। उसके बाद 3 और 4 को दिव्य दरबार नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि 3 तारीख को रामचरितमानस का गुरुदेव पाठ करा रहे हैं और 4 तारीख को खुद स्वयं पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी का अवतरण दिवस है, अर्थात जन्मदिन है। इसकी पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी ने साथ साथ पूरी जानकारी दे दिए हैं। एक बार फिर से आप सुन लीजिए। 29 जून, 30 जून और 1 जुलाई यहाँ नया दिव्य दरबार लगेगा। उसके बाद 2 जुलाई मंगलवार को पुरानी पेशी का दिव्य दरबार लगना है। उसके बाद 3 तारीख को रामचरितमानस जी का पाठ बैठना है। उसके बाद 4 तारीख को पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी का अवतरण दिवस जन्मदिन है। परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी ने यह पूरी जानकारी बता दी है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए एवं नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए, जिसके कारण पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी की सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बालाजी की कृपा आप से लोगों पर ऐसी बनी रहे। परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार जी अभी अज्ञातवास पर हैं और अब सब जानते हैं कि पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी 9 दिन के अज्ञातवास पर थे और आज 5 दिन बागेश्वर धाम सरकार जी के अज्ञातवास के पूरे हो चुके हैं। अब मात्र 4 दिन और परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार जी अज्ञातवास में रहेंगे और उसके बाद पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी बागेश्वर धाम में अज्ञातवास के बाद आ जाएंगे। आज सब लोग ये नहीं जानते हैं कि अज्ञातवास पर पूज्य बागेश्वर धाम सरकार क्यों गए हैं, तो मैं आपको पूरी जानकारी बता देना चाहता हूं, जो कि पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी के श्री मुख से उनने खुद स्वयं कही है। परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार जी 2 पुस्तकों का लेखन करने के लिए 9 दिन की अज्ञातवास पर हैं, जिसमें से 5 दिन की हनुमान जी की उपासक की पुस्तक लिखी जानी है और दूसरी जो पुस्तक है वो हनुमान जी पूरी चारित्रिक विशेषताओं की पुस्तक लिखी जानी है। अर्थात जो अभी 5 दिन पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी के अज्ञातवास के गुजर चुके हैं, उसमें हनुमान जी की उपासना वाली पुस्तक का लेखन हो चुका है। अब जो 4 दिन बचे हुए हैं, अब उसमें पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी हनुमान जी की चारित्रिक पुस्तक का लेखन करने वाले हैं। पूरा जो अज्ञातवास था पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी का, वह 9 दिन का था, जिसमें 5 दिन गुजर चुके हैं। बागेश्वर धाम सरकार जी ने आज भक्तों को नया संदेश दिया है कि पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी 29 जून, 30 जून और 1 जुलाई इन तीनों दिन दिव्य दरबार लगाएंगे। उसके बाद जो 2 जुलाई है उसमें मंगलवार पड़ रहा है तो उस दिन पुरानी पेशी का दिव्य दरबार लगाएंगे। उसके बाद